हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्ग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको बता दूं, मैं पहले एसएलडी में डिसलेक्सिया को कवर कर चुकी हूं। अगर आपको डिसलेक्सिया को समझना है तो आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। वो आपको पूरा ए टू जेड तक समझा देगी कि डिसलेक्सिया किसको कहते हैं। ठीक है, एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसमें हमारी काफ़ी तरीके की डिसेबिलिटी आती है। मैं एक एक करके सबको कवर कर रही हूँ। मैं डिसलेक्सिया कर चुकी हूँ, अब मैं डिस्ग्राफिया पे मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, जब भी किसी चीज़ में डिस लग जाता है, डिस मतलब होता है आपकी किसी चीज़ में इम्पेयरमेंट है, क्षति है, कमी है। ठीक है, इम्पेयरमेंट, कुछ कमी हो रही है। किस में कमी हो रही है? ग्राफिया। ग्राफिया किससे रिलेटेड है? हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप वर्ड को समझ गए होंगे। मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझा दिया कि डिस का मतलब होता है इम्पेयरमेंट और ग्राफिया का मतलब होता है हैंड राइटिंग रिलेटेड इशू आ रहे हैं बच्चे को। ठीक है, बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग होती है, वर्ड्स अक्षर को बना ही नहीं पा रहा बच्चा। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसकी ग्रिप ही नहीं बन रही कि वो पेंसिल को होल्ड कर पाए। ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रहा है वो अक्षर बनाने की, उसकी टाइम टू टाइम एज भी बढ़ रही है, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं बना पा रहा जितना एक नॉर्मल बच्चा जितनी जल्दी लिख लेता है। वो बहुत स्लो काम कर रहा है, वो उतने अच्छे से अक्षरों को, लेटर्स को फॉर्म नहीं कर पा रहा, उतने अच्छे से सेंटेंसेस को नहीं लिख पा रहा जितना उसकी एज के बच्चे कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी, नो कंट्रोल इन हैंड्स। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती, बच्चे के हैंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हमें जैसे कि पता है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मीडियम से। बट अगर ब्रेन की फंक्शनिंग में ही डिफ़ॉल्ट हो तो क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, तो ब्रेन की फंक्शनिंग में डिफ़ॉल्ट है, ब्रेन की फंक्शनिंग अलग तरीके से हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है बच्चे का हैंड पर। ठीक है, इसीलिए उसकी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपको पता होगा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के बारे में।